हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग संख्या और संख्या पद्धति यानी नंबर एंड नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि डिजिट डिजिट नाम सुना ही होगा। तो ये डिजिट हम लोग कहते किसे हैं यानी अंक किसे कहते हैं। बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं अंक के बारे में कि अंक होता क्या है। तो अंकों से ही सभी संख्याएं क्या होती है बनती है, यानी जितने भी संख्याएं बनती है वो अंकों से ही बनती है। या तो हम कह सकते हैं डिजिट्स आर द बेसिक यूनिट यूज टू फॉर्म नंबर। मतलब डिजिट से ही हम लोग नंबर को क्या करते हैं बनाते हैं, यानी संख्या को बनाते हैं। और जो हमारा डिजिट है वो डिजिट कौन कौन है। तो डिजिट आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये जो जितने भी दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे डिजिट्स के एग्जाम्पल्स हैं। और टोटल जो डिजिट है, डिजिट को यानी अंकों की जो संख्या है टोटल कितने हैं, 10 है। और इन्हीं 10 संख्याओं से यही 10 अंकों से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे संख्याएं बना सकते हैं। तो ये था हमारा अंक। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं प्राकृत संख्या के बारे में, यानी नेचुरल नंबर के बारे में कि ये प्राकृत संख्या आखिर होता क्या है, यानी नेचुरल नंबर हम लोग कहते किसे हैं। चलिए, तो एक से शुरू होने वाली गिनती की जो संख्या होती है उसे ही हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं, जो यानी एक से शुरू होने वाली गिनती की संख्या है। यानी काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी एक से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यानी एक से शुरू होने वाली, क्या एक से शुरू होने वाली गिनती को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। तो होल नंबर हम लोग कहते किसे हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल हो जाए। अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वो हमें कौन सा नंबर प्राप्त होगा, यानी पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। कौन सी संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। यानी होल नंबर इक्वल टू नेचुरल नंबर प्लस जीरो, यानी नेचुरल नंबर और शून्य मिल करके इसका कौन सी संख्या बनाती है, तो होल नंबर बनाता है, यानी पूर्ण संख्या बनाती है। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा, तो 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट, यानी ये जो सारे संख्या हैं वो क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या कहलाएंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम संख्या यानी इवन नंबर। तो इवन नंबर हम लोग कहते किसे हैं, तो जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी इवन नंबर आर डिविजिबल बाई 2, यानी जो 2 से विभाजित होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर यानी सम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। ये जो सारी संख्याएं हैं 2 से क्या है, डिविजिबल है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। चलिए अब समझते हैं हम लोग विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्या हम लोग किसे कहेंगे, तो जो 2 से विभाजित नहीं होती है, यानी ऑड नंबर आर नॉट डिविजिबल बाई, यानी ऑड नंबर जो होता है 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो कौन कौन से नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 1, 3, 5, 7, 9। तो ये जो सारे के सारे नंबर आप देख रहे हैं ये सभी नंबर जो है वो विषम संख्याएं कहलाती है। सबसे छोटी विषम संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी विषम संख्या जो है वो कौन है, सबसे छोटी विषम संख्या हमारा 1 है। 1 जो है सबसे छोटी विषम संख्या है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होती है, जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित हो, इसके अलावा और किसी से विभाजित ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। अगर हम इसे बोलें तो ए प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, यानी प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स ही होते हैं। एक तो 1 होता है एंड इटसेल्फ, और एक वो खुद होता है। एग्जाम्पल के में क्या होगा, 2 होगा,
2 जो है एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि एक और स्वयं से ही विभाजित होता है, इसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं होता है। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो ये जो सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है वो अभाज्य संख्या का है। चलिए अब इसमें एक बात याद रखिएगा नोट में कि एक प्राइम नंबर नहीं है। ये जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर की बात की जाए तो वो 2 है। यानी सबसे स्मॉल प्राइम नंबर क्या है? 2 है। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी यौगिक संख्या जिसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड नंबर। तो जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। यानी कंपाउंड नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। यानी कंपाउंड नंबर हम लोग उसे कहेंगे जिसका एक से अधिक फैक्टर, सॉरी 2 से अधिक फैक्टर हो। यानी कहने का मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पे 4 जो है एक और अपने आप के अलावा 2 से भी क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। उसी प्रकार से 6 जो है एक और अपने आप के अलावा 2 से भी, 3 से भी, इस प्रकार से यानी विभाज्य होता है। तो उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड नंबर यानी यौगिक संख्या कहते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट यौगिक संख्या की बात की जाए तो वो कितना है? 4 जो है सबसे हमारा स्मॉलेस्ट कंपाउंड नंबर है। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पूर्ण संख्या यानी कंप्लीट नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो अपने सभी भाज्यकों के योग के बराबर हो। यानी कहने का मतलब परफेक्ट नंबर सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर नंबर इटसेल्फ। यानी कहने का मतलब हम लोग पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसका जितना भी भाजक होता है वो सभी को ऐड करने पे क्या आ जाता है? यानी योग के बराबर होता है। जैसे कहने का मतलब अगर 28 की बात की जाए तो 28 का फैक्टर क्या होता है? 1 से भी डिविजिबल होता है, 2 से भी डिविजिबल होता है, 4 से भी डिविजिबल होता है, 7 से भी डिविजिबल होता है और 14 से भी डिविजिबल होता है। इस प्रकार से अब इसका जो फैक्टर आया, इस पूरे फैक्टर को अगर हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो देखते हैं कितना आता है। 14 और 1 15, 15 और 2 17, 17 और 4 क्या हो जाएगा? यानी 21 और 7 28। इस प्रकार से क्या आया? 28 आया। यानी सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर। यानी 8 का जितना भी डिवाइजर है, जितना भी नंबर डिवाइड करता है, जितना भी डिवाइजर है, उन सभी का योग जो होगा उसके इक्वल होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी युग्म अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर। तो जो दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, मतलब वे अभाज्य संख्याएं, दो ऐसा अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यानी ट्वेन प्राइम नंबर आर प्राइम नंबर विथ ए डिफरेंट डिफरेंस ऑफ 2, जिसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे 3 जो है एक प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है? प्राइम नंबर। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 है। अगर डिफरेंस बीच का 2 है तो क्या कहलाएगा? युग्म अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 5 7 देख सकते हैं, तो ये दोनों बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। 11 और 13 देख सकते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 2 है। उसी प्रकार से 17 और 90 के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो कितना है? 2 है। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं इसे ट्वाइन प्राइम नंबर। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्णांक यानी इंटीजर। तो ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, ये सभी संख्याओं का सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं यानी पूर्णांक कहते हैं। यानी इंटीजर इंक्लूड पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। एग्जाम्पल फॉर, जैसे यहाँ पे हम निगेटिव नंबर, ऑल निगेटिव नंबर और जीरो और ऑल पॉजिटिव नंबर, इस सभी को इंक्लूड कर दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए तो कौन सा नंबर कहलाएगा? तो ये पूर्णांक कहलाएगा यानी इंटीजर कहलाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, परस्पर व्युत्क्रम यानी एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? तो दो संख्याएं जिनका योग जो हो वो क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वे एक दूसरे का क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। जिसमें टू नंबर्स हो सम इज 0 आर एडिटिव इनवर्स। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं 2, तो 2 में अगर -2 को हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? हमारा वैल्यू, हमारा जो वैल्यू आएगा निकल करके वो
ये दोनों का सम जो आएगा वो 0 आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 और -2 का एडिटिव इनवर्स 2 होगा। चलिए अब समझते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स यानी दो संख्याओं का गुना एक आए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स कहते हैं। तो टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 1, जैसे एग्जांपल में हम दे सकते हैं 2 है, अब 2 में हम क्या से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो 2 को अगर 1/2 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 जो आ रहा है किसके मल्टीप्लाई करने पे, 1/2 के। तो यानी आपस में ये दोनों जो है एक दूसरे का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होगा। यानी 2 का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स 1/2 होगा और 1/2 का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स जो होगा वो 2 होगा। इस प्रकार से अब हम लोग समझते हैं स्थानीय मान और आकृतिक मान के बारे में, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फेस वैल्यू होता क्या है, यानी आकृतिक मान, यानी अंक की जो वास्तविक मान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। जैसे अगर कोई नंबर हम लिख लेते हैं जैसा कि 5, 6 और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 7, तो अगर इसमें हम से 6 का अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो वो 6 ही होगा। अगर 7 के फेस वैल्यू की बात की जाए तो 7 ही होगा और 5 के फेस वैल्यू की बात की जाए तो 5 ही होगा। बट अगर प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो प्लेस वैल्यू में कैसे निकलता, तो सबसे पहले अंक और इनटू में उसकी जो स्थिति होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो भी हो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे में इस नंबर में हमसे 5 का क्या पूछा गया है, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 5 पहले लिखेंगे, तो 5 हमने लिख लिया और इसका यानी उसकी स्थिति क्या है, तो 5 की स्थिति है 100, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा इस प्रकार से वैल्यू निकल कर कितना आया 500। तो ये हमारा हो गया प्लेस वैल्यू। और ये जो हो गया हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो डिजिट होगा वही उसका फेस वैल्यू कहलाएगा। बट अगर प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो जो नंबर होगा और इनटू में साथ में उसकी जो स्थिति होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यानी अधिकतम संख्या यानी ग्रेटेस्ट नंबर। तो दो अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या बात की जाए तो 99। अगर एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कही जाए एक अंकों की तो 9 ही होगा। और अगर दो अंकों की कहेगा तो 99। और अगर 3 का ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो 999 और 4 का अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो 49 होगा। इस प्रकार से अगर हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर को अब समझते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर तो दो अंकों की अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात की जाए तो 10 होगा। अगर वन नंबर का स्मॉलेस्ट यानी 1 डिजिट का 1 अंकों का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो वो 1 ही होगा। बट 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाएगा तो कितना होगा, 10 होगा। चलिए ये था हमारा आज का क्लास। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है।